गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीजीटी 2023 को जो पेपर आयोजित हुई थी 16 दिसंबर को, उसके आंसर की को हम देख रहे हैं। इसमें हम आईसीटी हिंदी और इंग्लिश को लेंगे। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आईसीटी के अंतर्गत। इसको मैं हिंदी में ही जूम करके दिखाती हूँ आपको। बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे। तो देखिए, ये सिंपल सा प्रश्न है कि आपको एनिमेशन बनाना है तो कौन से सॉफ्टवेयर लगेगा। तो हम सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन वीडियो बनता है। ये इंग्लिश का भी प्रश्न है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब ये है पावर बैंक, पावर बैकअप उपकरण है ना, यूपीएस का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं। तो उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर इज द थर्ड वन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी एक्ट 2000 के आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ये सभी साइबर अपराध की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना। ये आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है। तो देखिए, प्रिंट आउट है इसका आंसर। प्रिंट आउट जब निकालते हैं तो उससे वायरस आने का कोई खतरा नहीं रहता। बाकी सब में वायरस आने का खतरा रहता है, जैसे ईमेल अटैचमेंट हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इन सब से वायरस आने का स्रोत है ये सभी। आगे देखते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है। मैकफी प्लस किसका एक उदाहरण है। तो ये जो है वो एंटीवायरस का उदाहरण है। हॉस्टल वार्डन में भी ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। और आगे भी इसका एग्जाम होने वाला है, मतलब हो ही रहा है लाइन से, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये सारे प्रश्न। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका आंसर है वन ड्राइव। अधिकांश एमएस विंडोज एप्लीकेशन में कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन है। मतलब कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की पूछ रहे हैं, तो यह है कंट्रोल सी। थोड़ा छोटा कर देती हूँ प्रश्न को। निम्नलिखित में से उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस उपकरण है। कौन, ये जो समूह है वो इनपुट डिवाइस का है। फोर्थ ऑप्शन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये जो तीनों डिवाइस है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब हम लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, शिक्षण अभिवृत्ति से। इसको अलग से ले लेते हैं। हम अभी इस वीडियो में जी क्या लेंगे, हिंदी इंग्लिश को ले लेते हैं। इसका अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसका राइट आंसर दिया हुआ है, ये देखिए। जनरल हिंदी को लेते हैं तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसका फिर आंसर खोजना था। जैसे पैराग्राफ के अनुसार आंसर देना है, अपने मन से नहीं देना है। करुणा करने वालों पर भी करुणा कौन नहीं करता। तो इसका आंसर है जिस पर करुणा की जाती है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, उसके बाद में ये आंसर आपको मिल जाएगा। जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर क्या हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है। किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं है, कोमल भावों की।
निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला शब्द है, तो इसका राइट आंसर है निष्फल। बाकी ये जो है वो व्यंजन संधि है। 10 प्रश्न दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश में, इसमें आपको 4 सही होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। कौन असंगत है? तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो असंगत है। लुप्त का स्पष्ट नहीं होता, लुप्त मतलब गायब होना होता है, तो उसका स्पष्ट जो है गलत है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है, तो ये सभी, इसका 4th ऑप्शन जो है सही है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो वनस्पति नहीं होता, वनस्पति होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो निशाचर जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अंडज, पखेरु, नभचर ये सभी पक्षी का पर्यायवाची है, तो निशाचर राक्षस को बोला जाता है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाले के लिए है साप्ताहिक। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। तो ये जो प्रश्न थे इसमें केवल 10 को बनाने थे। अब हम जनरल इंग्लिश को भी देख लेते हैं एक बार। पहला प्रश्न जो दिख रहा है वो वॉइस से है, पैसिव वॉइस से है। ये शब्द है हीज एटीट्यूड वेक्सेस मी समटाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देखते हैं। इसका राइट आंसर है 4th नंबर। 4th नंबर में क्या है? आई एम समटाइम्स वेक्स्ड एट हिज एटीट्यूड। Fill in the blanks in the following sentences with the help of the given option. The train was about to leave the station when we had reached. क्योंकि ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए ये had reached आएगा। पहला इसका राइट आंसर है। अब ये आर्टिकल से पूछा गया है। प्रश्न सरल भी है, क्योंकि मिस्टर कनवाल इज प्रिंसिपल ऑफ हिज स्कूल। प्रिंसिपल स्पेसिफिक है पर्टिकुलर स्कूल के लिए, तो इसका टू द, हम क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट है टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन डैश जस्ट ब्रेड एंड बटर। तो एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बोला गया है, सिंगुलर है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इज। नितिन एज वेल एज हिज फ्रेंड रमेश कमिंग टू द पार्टी। इसमें भी वही सिंगुलर वाला है, तो इसका भी राइट आंसर होगा इज। इसमें भी आपको 10 में से 4 आंसर सही करने थे। अब ये वाला जो प्रश्न है, चूज द ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस हैव बीन रीअरेंज्ड। इसमें रीअरेंज्ड वाला पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है EDBAC वाला। 14 नंबर इसका राइट आंसर है। ई मतलब हैविंग इलेक्टेड पहले आएगा, फिर डी हिम, इसके बाद में बी प्रेसिडेंट, फिर ए, फिर सी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है 4th। कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट। इसका राइट आंसर दिया हुआ है कैम अबाउट। इसका मतलब होता है किसी के बारे में डिटेल अचानक से जानकारी देना। तो एक्सीडेंट हुआ है तो डिटेल जानकारी जब पूछते हैं तो ये उसका आंसर होगा कैम अबाउट। द विटनेस विल डैश व्हाट आई हैव सेड। तो इसका आंसर होगा बेयर आउट। आगे देखते हैं। इसका जो यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है एब्लॉम, इसका एक प्रकार से सिनोनिम्स पूछा गया है, इसके जगह क्या आएगा, है ना। ये जो शब्द है ही डिलीवर द स्पीच विद ग्रेट एब्लॉम, तो ये जो है इसका मतलब एक प्रकार से कॉन्फिडेंस भी होता है, कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर किया स्पीच को, तो इसका राइट आंसर है कॉन्फिडेंस। द ट्रूप वर ऑर्डर टू मोबिलाइज। तो यहाँ पर मोबिलाइज का मतलब होता है जंग के लिए तैयार हो जाना। मोबिलाइज करना मतलब मूव करना, तुरंत तैयार हो जाना। तो उसका अपोजिट वर्ड जो है डिसमिस। तो थैंक यू सो मच।